भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक के महिला सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। पीवी सिंधु ने चीन की हेविंग जियाओ को सीधे 2 गेम में 21-13 और 21-15 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। पीवी सिंधु ने इससे पहले रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इस तरह लगातार 2 ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु की इस जीत के बाद देश भर के खेल प्रेमियों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने सिंधु से फोन पर बात की, उन्हें जीत की बधाई दी। जीत के बाद सिंधु के माता पिता की भी प्रतिक्रिया आई है। मुझे ही नहीं, सब दुनिया को बहुत खुशी की बात है। नो डाउट हमें थोड़ा नाराज होना पड़ा कि हम गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट कर रहे थे। हर आदमी यही सोचता है, लेकिन बोलने में बहुत आसान है गोल्ड मेडल लाना मतलब, लेकिन वहां तक पहुंचना और सेमीफाइनल में ठीक है हार गई, लेकिन ब्रॉन्ज भी लाई है। तो जब भी सिंधु गई देश के लिए कुछ लाई है, तो मैं इस तरह मानता हूं। पहले गई तो लाई है, अभी गई तो लाई है देश के लिए मेडल, तो मैं बहुत खुशी हूँ। सर आपने ऐसा कौन सा मंत्र दिया था कल, क्योंकि कल के मैच के बाद ऑब्वियस है कि वो काफी निराश हुई होगी, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, हर प्लेयर तो निराश तो होता है। मैंने बोला कि बेटा हो गया, आपने तो अच्छा खेला है, ये बस होगा ऐसा, सो इसीलिए वो छोड़ दीजिए, जो रात गई तो बात गई, ऐसा करके आप छोड़ दीजिए। अभी इस गेम को कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पहले सुशील जी का 2 मेडल है ब्रॉन्ज, तो अभी सिंधु अगर जीतेगी तो पहली भारतीय महिला होगी कि 2 मेडल देश के लिए ओलंपिक्स में वन आफ्टर द अदर ले आई है। तो आप तो जानते हैं अगर लूजिंग सेमीफाइनल खेलना तो बहुत पेनफुल का मैच होगा, लेकिन ओलंपिक्स का तो अलग बात है, इसलिए आप नहीं छोड़ना है करके मैंने उसे बताया है। तो कोच के बारे में मतलब आप खुश थे उनके साथ, उन्होंने मदद किए क्या, मतलब इन रिवाइविंग हर एंड कमिंग बैक एंड हिटिंग इन दिस मैच? या बिकॉज आई एम, पहले मैं बोल चुका हूं, कोच बहुत अच्छे मेहनत किया था बच्ची के साथ, और उन्होंने ही हैज गिवन दैट फ्रीडम कि सिंधु आप एक कभी रेस्ट होना तो लीजिए, कभी कैसा होना आप बोलिए, लेकिन सिंधु तो रेस्ट नहीं लिया था। और हमें गवर्नमेंट से और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से और सुचित्रा एकेडमी के प्लेयर्स भी थे जो हेल्प कर रहे थे, सुचित्रा एकेडमी बैडमिंटन का, तो सबका मेहरबानी से अभी आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया, वेरी हैप्पी। सिंधु कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैम मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में, आज का मैच आप कैसा देखते हैं? एक्चुअली ताई जुइंग इज अ डिफरेंट प्लेयर, शी विल प्ले लिटिल different tricky strokes, but other players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed, so maybe. आपकी बात हुई है सिंधु से, मतलब आपकी बात? No. I spoke to her before the match. भारत की बेटी पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है, और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं पीवी सिंधु की बहन पी दिव्या। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल का जो मैच था, कल के मैच के नतीजे के बाद क्या लग रहा था आप लोगों को?
हाँ, कल जब मैच जीत गई थी तो सिंधु थोड़ा अपसेट थी कि वो शी वॉज होपिंग फॉर गोल्ड मेडल, तो थोड़ा अपसेट थी। कल मेरे डैड ने उनसे सिंधु से बात किया था और मिस्टेक्स जो हुए थे, कुछ गेम चेंजेस के बारे में बोले थे और कोच पार्क भी बहुत एंकरेज किए सिंधु को। तो हमने बोला कि पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे जाना और एक नई गेम की तरह समझ के ही वो आज का खेल खेलना। तो आज वो जब 2 सेट में जीती तो हम बहुत खुश हैं जी। और आपने उनको समझाया तो कि वो घबराए नहीं, लेकिन आप सब पर कल के मैच के बाद भी दबाव रहा होगा, बड़ा मुश्किल रहा होगा। कितना दबाव था आप लोगों पर? हमारे प्रेशर तो कुछ नहीं है, सिंधु तो थोड़े प्रेशर में थी, पर हाँ, जो इस आज ऑलमोस्ट 2 to 3 पॉइंट्स लीड के साथ खेल रही थी तो उतना प्रेशर नहीं था। हमको लग रहा था कि आज ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी उनका गेम देख के, तो उतना प्रेशर नहीं था आज का मैच में, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 पॉइंट्स लीड रख रही थी। और खेल की बात करें अगर सिंधु के, तो कितना आपको लगता है कि उनका खेल बदल गया है पहले से अब? हाँ, ये आफ्टर रियो ओलंपिक्स वो कोच जब कोच पार्क के साथ ट्रेन कर रही थी, वो कोरियन कोच के साथ, उनका गेम में बहुत चेंजेस लाए थे। तो अभी जो गेम है, हाँ डेफिनेटली थोड़ा मैच्योरिटी आया है गेम में, कोच की चेंजेस गेम को चेंज करने की वजह से। तो ये अच्छा ही है और ये हमको ये मेडल लाने से पता चल रहा है। जी, सिंधु पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। आप लोगों को जाहिर है कि बेहद खुशी हुई होगी, आपको इसकी उम्मीद थी? हमारे लिए और हमारे कंट्री में ये फर्स्ट गर्ल है जो 2 मेडल लाए हैं ओलंपिक से, तो ये हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और सिंधु की जीत की जो खुशी रही, उसके कुछ ही देर के बाद हॉकी के मैदान से भी भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई। 49 साल के बाद भारत ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-1 से हराया। अब भारत को सेमीफाइनल में बेल्जियम से का सामना करना है, जिसने क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 3-1 से हराया है, और दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जर्मनी से होगा। कितनी खुशी का मौका है? जी, बेहद खुशी, और मैं समझ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हॉकी की जो एक रवायत है, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा से लोगों के दिलो दिमाग पर है। और ये इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी टीम कब ऐसा कोई कारनामा करे या हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां हमको पहुंचना चाहिए। हमारी इस टीम ने कहीं ना कहीं पोडियम पर पहुंचना है, और वो पोडियम पर पहुंचने का वक्त आज के दिन ब्रिटेन को हराकर बड़ी खूबी से हराया इस टीम को, और उसको हराकर हमारी टीम आज सेमीफाइनल में पहुंची है। और अब दूसरी खबरों पर नजर। मध्य प्रदेश में निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। 60 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 692 में से 301 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। एनडीटीवी ने आपको दिखाया था कि कैसे कोरोना के वक्त धड़ाधड़ अस्पताल खुले थे। एनडीटीवी की जांच में पता लगा था कि कई नर्सिंग होम में वो डॉक्टर कार्यरत ही नहीं थे जिनके लाइसेंस पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों को कई जगह घोर उल्लंघन हुआ था। अनुराग, ये एनडीटीवी की खबर का असर है और काफी सख्त उसके बाद कार्रवाई हुई है। इसके विस्तार हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल नगमा, जब ये खबर हमने जून में की थी तब खुद ही ये जानकर जब उसके बाद एक पड़ताल हमने शुरू लगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिर्फ 1 साल में 100 से ज्यादा अस्पताल खुल गए हैं, जबकि कुल अस्पतालों की संख्या ही 300 के आसपास थी। ग्वालियर, इंदौर में भी धड़ाधड़ अस्पताल खुले। ये वो वक्त देश को 5000 डॉक्टर इश्तेहार देने के बाद भी नहीं मिल रहे थे, तो हमारा दिमाग चौंका कि फिर इन अस्पतालों में क्या नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स या मशीनें, क्या इनकी भरपाई हो पाई है या पर्याप्त संख्या में है।
जब हमने ये देखने की कोशिश की तो जब हमने अपनी पड़ताल शुरू की तो हैरान रह गए, क्योंकि कई सारे परमानेंट रेसिडेंट के नाम, जिनके नाम लाइसेंस लिए गए हैं, वो 12-12, 15-15 अस्पतालों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यरत थे। और ऐसा अमूमन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक रेसिडेंट अगर शिफ्ट करे तो 2 जगह की ज्यादा कैसे काम कर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद उनको 8-9 अस्पतालों में दर्शाया गया था, 400-400 किलोमीटर दूर के जिले के अस्पतालों में दर्शाया गया, उनके नाम पर लाइसेंस लिए गए और उन अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं थी। जबकि काफी सारे ऐसे अस्पताल थे जिनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का तमगा हासिल हुआ, उस नाम पर लाइसेंस लिया गया और नियम कायदे कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जब ये खबर हमने दिखाई थी उसके 2 दिन बाद भोपाल में 9 अस्पतालों को नोटिस दिया गया था, 2 को सील किया गया था और अब जाकर एक बड़े पैमाने पर लगभग 600 से ज्यादा अस्पतालों की जांच हुई है, जिसमें से 301 को नोटिस दिया गया है और 60 के सीधे लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जी, बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस पूरे विस्तार के लिए कि कैसे कोरोना के दौर में अस्पताल खुलने लगे थे हर जगह पर और इन अस्पतालों में किस तरह की सुविधा थी और ये कई तो मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के नाम पर खुले थे, इन्हें अब नोटिस दिया गया है और कार्रवाई हुई है। और भारत ने 125 सालों बाद सिंधु के जरिए एक इतिहास रचा है। ओलंपिक खेलों में 125 सालों के बाद कोई पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्हें 2 बार लगातार ओलंपिक खेलों में पदक हासिल हुआ है। और इस जर्नी में जो सबसे क्लोज उनके रहे हैं, जिनका एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड है, इंडियन वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रहे दोनों, उनके पिता पीवी रमन्ना हमारे साथ है। रमन्ना सर, आपका बेहद स्वागत है। रमन्ना सर, बेहद स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रमन्ना सर, आपसे जब वो जूनियर खेल रही थी तब से मेरी आपसे लगातार बातचीत होती रही है। जब जूनियर में आप उनको लेके जाते थे, हस्बैंड वाइफ, कभी आप लेके जाते थे, कभी मैडम लेके जाती थी, तब से लेके यहां तक ये सफर तो आपने सोचा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि आप लोग भी नेशनल्स खेला वॉलीबॉल, लेकिन ओलंपिक्स में कोई कामयाबी नहीं, पहले सिल्वर जीतना, फिर ये ब्रॉन्ज जीतना, आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा लम्हा है ये? हाँ सर, क्योंकि ओलंपिक्स, पहली बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई होना ही बड़ा मुश्किल की बात है, और स्पेशली बैडमिंटन जैसा गेम में, क्योंकि ये रैंकिंग का हिसाब से जाते हैं। जो 16 सारी दुनिया में 16 रैंकिंग होता है तो वही लोग जाके खेल सकते हैं, और ये 16 रैंकिंग मेंटेन करके, पिछले साल सिंधु ने 13वां रैंकिंग था, इस साल 7वां रैंकिंग था, ये मेंटेन करते हुए ये पहले एक 3-4 साल से मेंटेन करना है, फिर बाद में 5 साल 8 साल मेंटेन करके ऐसा 2 ओलंपिक्स में मेडल लाना, ये कुछ आसानी मामूली बात नहीं है। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि सिंधु ने हमें और हमारा देश के लिए जहां पर भी जाके प्रैक्टिस, प्रतिनिधित्व उसने भारत की तरफ से किया है, तो दोनों तरफ दो बार भी उन्होंने 2 मेडल भारत के लिए ले आके दिया है। बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल रमन्ना सर, आपने, जैसा मैं पहले बता रहा था कि आप जब वो जूनियर सब जूनियर खेलती थी तब भी आप मुझे एसएमएस करते थे कि ये जा रही है, लेकिन वहां से अब सिंधु सुपरस्टार है, अब आपको एसएमएस करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग फॉलो करते हैं कि उनका एक एक पॉइंट जानते हैं। अगर इस साल के शुरुआत की बात करें, थाईलैंड ओपन से वो सफर अच्छा नहीं रहा था और सिंधु से हमारे जाने से पहले बात हुई थी, तो मतलब वो कह रहे थे कि मेरा गेम अप है, राइट टाइम पे पीक कर रहा है। वो चीज जरूर दिखा है आज के गेम में, इस पूरे टूर्नामेंट में। क्योंकि एक्चुअली ये जो फिटनेस का ट्रेनिंग होता है सर, उस पर हम पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गेम ऐसा है जो, जैसा कहावत है कि बंदर कुलाटी नहीं भूलेगी। अगर गेम आपका हाथ में है तो आप फिटनेस का ध्यान ज्यादा करना चाहिए। आप फिट होंगे तो स्ट्रोक्स का तो आपका हाथ में तो रहता है, तो कभी भी आप एग्जिबिट कर सकता है, नहीं तो वो प्रैक्टिस में आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। तो हमें ये पॉलिश करने के लिए हमें कोच, कोरियन कोच का रूप में मिस्टर पार्क मिल गया है, और उन्होंने बहुत
ध्यान देते हुए इनका स्ट्रोक्स को बहुत सुधार किए हैं। और फिटनेस की तरफ से हमें श्रीकांत है जो सुचित्रा एकेडमी में है, उसके बाद प्लेयर को चाहिए एक रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन के लिए हमें फिजियो भी मिल गया है एवेंजलिना करके सुचित्रा से। ये कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया चला है। फिर हम इंग्लैंड से आने के बाद और फिटनेस ट्रेनर ने इसको कितना लोड देना है, कितना पीक में कभी कहाँ तरफ किस तरफ से जाना है, वो बहुत ध्यान से पॉइंट वाइज उन्होंने किया है। तो वो हमें आज उसी वजह से सफलता मिली है। बिल्कुल सर, अगर रियो की बात करें, रियो में गेम वो बच्ची थी जब सिंधु गई थी, और अभी का गेम देखें, अगर सिर्फ मैं गेम के लिहाज से बात कर रहा हूं, मेडल तो कोई भी आ सकता है, जिस दिन आपका दिन रहा उस दिन आप गोल्ड भी जीत सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनका गेम में बहुत ज्यादा निखार आया है, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी 2016 के गेम से तुलना करें तो अब शायद और भी बेहतर फॉर्म में है, रियो से बेहतर फॉर्म में रही। हाँ, नहीं, आप जो नोटिस किए हैं वो बहुत सही तरह से किए हैं, क्योंकि रियो में इतना पेशेंस से नहीं खेलता था, और जहां शटल नेट का क्लोज लगाते हुए, ड्रिबल्स करते हुए, डिफेंस करते हुए, रियो में थोड़ा डिफेंस वीक था और ड्रिबल्स वीक था। क्योंकि अगर आप पहले इनके पुराने मैच देखेंगे तो एक बार अगर अपोनेंट ड्रिबल करेगा तो इन सिंधु ने सिर्फ बैकलाइन उठा देगी तुरंत, ड्रिबल करने का इसका उतना भावना नहीं थी। लेकिन अभी आप देखिए तो ड्रिबल पर ड्रिबल कर रही है, डिफेंस भी अच्छा खेल रही है, और मौके का लिए इंतजार करते हुए, मौका का फायदा उठाते हुए अटैकिंग करके आज इसने जो गेम एग्जिबिट किया है, तो इसमें काफी अंतर है। ये क्रेडिट पूरा हमें जो कोचेस आए हैं, फॉरेन कोचेस, स्पेशली किम जी यू ने थोड़ा सुधार किया है, उसका पहले मूल्य किया है, अभी पार्क ने तो काफी कुछ किया है, तो हम पार्क का बहुत आबादी है। बिल्कुल, अब एक दो सवाल और आपसे करना चाहेंगे सर। ताइजू से हारने के बाद बहुत मेंटल काम करना पड़ा होगा आप लोगों को, क्योंकि ताइजू जिस फॉर्म में है, उनको गोल्ड जीतना चाहिए था, हालांकि वो हार गई, लेकिन ताइजू से हारने के बाद मतलब सिंधु को संभालना आप लोगों को काफी काम करना पड़ा। हाँ, थोड़ा सिंधु तो डल हुआ था, लेकिन हमने आज सुबह फोन करके उन्हें बताया कि बेटा आपने अच्छा खेला है, क्योंकि कल आपका दिन नहीं था, लेकिन आपका गेम में कुछ अंतर नहीं है, तो आप जो यमागुची के साथ खेले हैं उसी गेम को आप कंटिन्यू करें, जारी रखें, क्योंकि आपका गेम में कुछ कम नहीं है, कम होगा भी नहीं है। तो सिंधु ने सेम गेम, आप जो यमागुची और इसका देखिए सिमिलर है, लेकिन यमागुची में इतना अटैकिंग नहीं किया, लेकिन इसमें ज्यादा अटैकिंग किया है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिला है। लेकिन ताइजू का भी हम तारीफ करना है कि ताइजू ने अटैकिंग करने का चांस नहीं दिया। अगर हम पहली गेम 18-18 में अगर जीते होते तो ताइजू पे कुछ प्रेशर होता था, हमें मौका मिलता था जीतने का। ठीक है, वो हमारे हाथ से छूट गया है स्वर्ण पदक, लेकिन हम कांस्य पदक तो किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे, ब्रॉन्ज को। तो आज ब्रॉन्ज भी जीता है, और देश में एक रिकॉर्ड भी उसने किया है कि 2 साल 2 मेडल 2 ओलंपिक्स में। रमना सर, सेलिब्रेशन के बारे में आप बता रहे थे, प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम खाने का क्या मसला है? रियो में जब मैं था उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था आइसक्रीम खाऊंगी, अभी क्या स्पेशल सेलिब्रेशन का है? तो नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने खुद एंकरेज करके मोदी जी ने भेजे हैं प्लेयरों को, तो उनका एंकरेजमेंट से आज हम जीत गए, तो पहले उनसे खाएंगे आइसक्रीम, जरूर मंत्री जी ने खिलाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। फिर बाद में वहाँ घर आने के बाद हम फिर उसको जो चाहिए उसका पसंद का उसका मम्मी बनाएगी, वो खाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। पेरिस में अब गोल्ड का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।